सबको नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है और मैं काजल मिलन का भाई हूँ। अब ये काजल मिलन कौन है? ये आज तकरीबन 1 महीने हो गए। यही 14 जुलाई का दिन था और मेरी बहन नवादा की जो बेटी है वो पटना हाई कोर्ट में एएसओ के पोस्ट पे थी। हमने उसे खूब पढ़ाया और एक ऑफिसर बनाया और तकरीबन 9 साल के बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। और ज्योतिपुंज अस्पताल, बोरिंग रोड, पटना, एक्चुअली ये अस्पताल नहीं है, ये मौत का अड्डा है। हर महीने वहाँ से ऐसी ही न्यूज़ आती थी। ये हमें पहले नहीं पता था, घटना होने के बाद पता हुआ। अब इस हॉस्पिटल में हमारी बहन की डिलीवरी होने वाली थी और 14 तारीख को हम अपनी बहन को वहाँ एडमिट कराते। तकरीबन 9 साल के बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। सामाजिक तानों से सुनते सुनते वो परेशान थी। 9 साल के बाद फाइनली जब वो दिन आया, वो घर ही आई, हम लोग के खुशी का वो दिन था। बट किसे पता था कि वो ऐसा मातम दे के जाएगा कि पूरी ज़िंदगी हम लोग को रोने के अलावा और हमारे पास कुछ नहीं बचे। अब पिछले 1 महीने से हम इतना पूरा परिवार इस तरह से तड़पा है, इस तरह से रोया है कि अब आंख में आंसू नहीं बचे। दर दर की ठोकरें खाए हैं। 14 तारीख को तकरीबन सुबह 8 बजे हम उसे एडमिट कराते हैं और 1:50 पे वहाँ उसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है और 2:07 पे हमें एक जूनियर डॉक्टर आती है और बोलती है कि उसे जुड़वा बच्चियाँ हुई। काफ़ी हम खुश थे। लक्ष्मी आई थी हमारे घर, काफ़ी खुश थे हम लोग कि 9 साल के बाद उसे माँ बनने का सौभाग्य मिला है। और 2:15 पे हमारी बहन वापस उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब 1:50 में ऑपरेशन थिएटर लेके जाना और 2:15 पे वापस लाना, मतलब 25 मिनट में कोई डॉक्टर कैसे एनेस्थीसिया देके, स्टिचेस लगा के, ट्विंस बेबी की डिलीवरी करके और स्टिचेस करके पेशेंट को वापस कैसे भेज सकता है। ये हम थोड़ा चौंके उस टाइम पे, ये 25 मिनट में संभव कैसे हो सकता है। फिर लगा मे बी गायनी एक्सपर्ट है, वो हमसे बेहतर जानती होगी। जैसे ही हमारी बहन रिकवरी रूम में आई, उसे काफ़ी गर्मी लगने लगा। जब इसकी शिकायत हम वहाँ के नर्सेज से किए कि उसे गर्मी लग रही है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑपरेशन के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस था, सबकॉन्शियस स्टेट में था, कपड़े उसके सही नहीं थे। वहाँ की नर्स ने गर्मी से निजात पाने के लिए, आपको पता है कि उसने क्या किया? उसने वहाँ के पर्दों को हटा दिया। अब आसपास के पेशेंट के जो मेल अटेंडेंट थे वो उनको देखते हुए वहां से जा रहे थे। मतलब एक औरत की गरिमा, एक औरत की अस्मिता का भी उस हॉस्पिटल ने ध्यान नहीं रखा। 3 बजे के आसपास उसे दर्द स्टार्ट हुआ। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक 4 घंटे बीत गए। इन 4 घंटों में हमने 50 बार डॉक्टर शिप्रा सिंह, इस नाम को प्लीज याद रखिएगा, ये डॉक्टर नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये शैतान है। अगर जीता जागता शैतान आपको देखना है तो ज्योतिपुंज अस्पताल में डॉक्टर शिप्रा सिंह से जाके आप मिल सकते हैं। 4 घंटा पेशेंट तड़पते रहा। एएसओ हाई कोर्ट, वो जानते हुए कि एएसओ हाई कोर्ट में वो थी, ये जानते हुए कि उनके हस्बैंड खुद डॉक्टर हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में है, ये जानते हुए भी, उसके बाद भी 4 घंटे में आप बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट तड़पता रहा। वो दर्द से मारे हमें पकड़ते रही, वो बोलते रही कि भैया प्लीज बचा लो, काफी दर्द हो रहा है। हम 40 बार 50 बार गए नर्स के पास कि प्लीज बुलाइए मैम को, वो चैम्बर में बैठी हुई थी, लेकिन 4 सेकंड उसके पास नहीं था एक तड़पते हुए पेशेंट को देखने के लिए। एंड फाइनली 7:15 पे वो इस दुनिया को छोड़ के हमें चली गई। 7:15 में तड़पते हुए मरी है सर। उसके बाद भी डॉक्टर नहीं आई। ये कैसा बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल का ये हस्र है जहां पे 1,70,000 रुपये लिया था सिर्फ डिलीवरी करने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल का ये हस्र है तो सरकारी अस्पताल में क्या होता होगा, ये सोच करके रूह सिहर जाता है हम लोग का कि प्राइवेट हॉस्पिटल का ये हस्र है। एंड फाइनली 7:15 में जब हमारी बहन की डेथ होती है, तब जाकर के वो डॉक्टर शिप्रा सिंह वो आती है, आकर के जो फॉर्मेलिटी 2 मिनट सीपीआर देती है, वो कहती है सी इज नो मोर, सी इज नो मोर। हमारी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। आप सोचिए 9 साल के बाद जिसे मां बनने का सौभाग्य मिला था, वो चंद 9 सेकंड में अपने बच्चे को वो गोद में नहीं उठा पाई, बच्चे को टच नहीं कर पाई।
और इस चीज का मलाल हमें हमेशा पूरी जिंदगी रहेगा कि हम कुछ नहीं। मैं भी डॉक्टर हूं, मैं बीएचयू में हूं, हमारे ये उनके हस्बैंड है, ये पीजीआई चंडीगढ़ में है। हम लोग दो दो डॉक्टर, हम लोग नर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज आइए, एक बार आप देख लो आप करके। 4 घंटे गिरगिराते रहे, लेकिन 4 सेकंड उसके पास टाइम नहीं था। और ये चीज होने के बाद जब 7:15 में उसकी डेथ हो गई, मरने के बाद जब हमारा पूरा परिवार जब हम गए उनसे मिलने के लिए, डॉक्टर शिप्रा सिंह से मिलने जब गए, तो उनके चैम्बर के बाहर आप बिलीव नहीं 40 से 50 बंदूकधारी गुंडे ये हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से पूछना चाहता हूं, ये हॉस्पिटल को परमिशन मिला कैसे? आप बिलीव नहीं करेंगे, उस हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, उस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, उस हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग मशीन नहीं है। जिस हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग मशीन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं, उस हॉस्पिटल को मान्यता मिला कैसे? उस हॉस्पिटल को परमिशन मिली कैसे हॉस्पिटल को चलने की? ये सवाल, एक गहरा सवाल ये खड़ा करता है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे, इन स्वास्थ्य मंत्री पे। यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जो बेटियों के लिए, बेटियों के लिए हम इतना करते हैं, बेटियों के लिए इतना करते हैं, क्या करते हैं बेटियों के लिए आप? क्या करते हैं बेटियों के लिए आप? एक पढ़ी लिखी हाईकोर्ट की ऑफिसर बेटी, उनको एक आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक आज के टाइम में सिजेरियन में डेथ किसकी होती है? दो बच्चियां हैं सर, 2 बच्चियां हैं। इन दोनों बच्चियों की जिंदगी खत्म हो चुकी। माँ क्या होता है? जो बच्चा पहली बार बोलता है माँ बोलता है, कहां से लाएंगे माँ इनके लिए? पूरी लाइफ खत्म हो गई। उसके बाद जब हम गए शिप्रा सिंह से मिलने, डॉक्टर शिप्रा सिंह से मिलने के लिए उसके चैम्बर में, उसे मिलने के लिए गए तो बिलीव 40-50 बाउंसर्स। ऐसे बिहार में कुछ होता है तो कोई पुलिस वहां आती नहीं है, लेकिन वहां पे पूरा का पूरा एसके पुरी थाना, पूरा पुलिस महकमा पूरे उस हॉस्पिटल में था। 50 से 60 पुलिस वाले, 40 से 50 बाउंसर्स, ये डॉक्टर शिप्रा सिंह के प्रोडक्शन में वहां लगे हुए थे, इंक्लूडिंग एसके पुरी के एसएचओ, इंक्लूडिंग वहां के डीएसपी साकिब कुमार, सबके सब लगे हुए थे। किससे बचा रहे थे? एक मां जिसने अभी बेटी को खोया है, बेसुध पागलों की तरह चिल्ल रही थी कि मेरी बच्ची, मेरी अफसर बेटियां कहां? एक 70 साल का बाप जिसे वहां के बाउंसर्स ने धक्का मुक्की से उनको गिरा दिया था। मेरे पैर में 8 टाके लगे हैं सर। मतलब हमें बिहार के हॉस्पिटल में हमें इतना हक नहीं कि हमारे पेशेंट के मरने के बाद हम जाके पूछ सके उनसे कि तुमने हमारे पे 4 घंटे हम तड़पते रहे, आप 4 सेकंड के लिए क्यों नहीं आए? ये पूछने का भी हक हमें नहीं है। हमें सिर्फ हक है हमें वोट देने का, और हमें इनसे पूछने का हमें कोई हक नहीं है। इन बाउंसर, उन बंदूकधारी गुंडों ने हमारे साथ मारपीट की। आप बिलीव नहीं करेंगे, रात के 3 बजे इन बाउंसर्स ने हमारी बहन की डेड बॉडी, मृत शरीर को उठा करके हॉस्पिटल के बाहर कर दिया। और जब उस मृत शरीर को लेके हम पोस्टमार्टम के लिए गए तो वहां के डीएसपी कहते हैं कि आपका, मैंने डीएम से ऑर्डर ले लिया, आप जाके पोस्टमार्टम कराइए। और जब हम जाते हैं पोस्टमार्टम करवाने के लिए तो वहां कोई ऑर्डर नहीं था। वहां पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम का रूल है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट्स आते हैं। आज 25 दिन हो गए, रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है, कोई रिपोर्ट का अता पता नहीं है। हम जब रिपोर्ट के बारे में पूछने के लिए गए पीएमसीएच में तो पता चलता है कि हम आपको रिपोर्ट नहीं देंगे। सर हम दर भटके, ऐसा शायद ही कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव का दरबार होगा जहां हम नहीं गए हैं सर। लेकिन हर जगह हमें सिर्फ एक ही चीज मिली है, वो है आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, और कुछ नहीं मिला हम किनके पास नहीं गए हैं? हम रणविजय साहू जी के पास गए हम हमारे, और सबसे दुखदाई वाली बात पता आपको क्या है? हम नवादा की बेटी थी वो, सबसे पहले हम नवादा के माननीय सांसद जी के पास गए, विवेक ठाकुर जी के पास। वो आप सोचिए, असंवेदनशील की हद होती है ये। उन्होंने बात तक नहीं सुनी, हमारी बात तक नहीं सुनी। आपकी नवादा की बेटी मर गई है, जिसने पढ़ा लिखा सब कुछ करके पटना हाईकोर्ट में पहुंची ऑफिसर पोस्ट पे, और आपके पास चंद मिनट नहीं है सुनने के लिए। यह है व्यवस्था, यह है सिस्टम यहाँ का। यह है मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने तो पढ़ी लिखी बेटी दी थी, आपके सिस्टम ने बचाया नहीं उसे, खा गया सिस्टम आपका। पहले हम बनिया समुदाय से आते हैं, आप बिलीव करेंगे, हमें फोन आते हैं और डॉक्टर अभिषेक सिंह जिसका वो हॉस्पिटल है, वो लोजपा रामविलास का वो लीडर है,
और माननीय माननीय मंत्री जी चिराग पासवान जी के पास हम लोग गए थे, दिल्ली गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने सारी बात हमारी सुनी और सुन के बोले कि बिल्कुल डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बिल्कुल गलत किया है, मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन करूंगा। आप बिलीव करेंगे सर, 2 दिन का 20 दिन हुआ, पता नहीं चला, कोई सोल्यूशन नहीं। ये मोदी जी के हनुमान है, ये मोदी जी के हनुमान है। आप अपने आप ऐसे ऐसे डॉक्टर्स पाल के रखे हैं जो 40-50 बाउंसर्स के साथ घूमते हैं, और हमारी बैंड मतलब 4 घंटे तड़पती रही। 4 सेकंड अगर एक डॉक्टर के पास टाइम नहीं है कि 4 सेकंड के लिए आ सके। अब हमारा बस आप सबसे यही विनती है, आप सबसे यही निवेदन है कि हमें न्याय दिलवाइए। अभी तत्काल आपकी क्या डिमांड है? तत्काल सर मेरा बस हम लोगों के बस यही डिमांड है। सबसे पहला डिमांड, हमें न्याय मिलनी चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मौत हुई कैसे। ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई, एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन एफआईआर आप बिलीव करेंगे जब 15 तारीख को जब एफआईआर हमने दर्ज करवाया, हमने सेक्शन लगाया था इट्स नॉट मेडिकल नेग्लिजेंस। इसे एक वर्ड में मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है सर। मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है कि जब डॉक्टर आते हैं, वो मेहनत करते हैं, पेशेंट नहीं बचता, दैट इज कॉल्ड मेडिकल नेग्लिजेंस। ये मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है। ये 4 घंटा पेशेंट तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और उसके अटेंडेंट बार बार डॉक्टर, हम 2 डॉक्टर होने के बावजूद भी हम जाके चिल्ला रहे हैं, वो लेकिन अपने चैम्बर में होने के बावजूद आई नहीं। इट्स नॉट मेडिकल नेग्लिजेंस, इट्स अ मेडिकल मर्डर। ये हत्या है, वो हत्यारन है, वो मर्डरर है। सिर्फ हत्या है। शुरू से ही हमारे बच्चे को ध्यान नहीं दिया गया, एकदम नहीं ध्यान दिया गया। लास्ट में जब हम लोग नीचे बेबी को लाने गए हैं, बोला कि पीडिया वाले आए दिखा लीजिए, जब लाने गए उस समय हमारे एब्सेंट में हम लोग कोई नहीं थे। उस समय हमारे बच्चे को ले जाया गया। आखिर क्या हुआ उस समय, क्या वो दर्द थी बेटी को, दर्द से सिर्फ दर्द था, लेकिन तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगा, शी इज नो मोर। ऐसा कैसे हो गया? तुरंत में क्या हो गया? 10 मिनट में सिर्फ हम लोग नीचे गए। इस फाइल एक नहीं था, डॉक्टर बोला उस फाइल को लेके आया, ये फाइल लेके नीचे गया, यही था ऊपर में। बोला माँ आप दोनों बच्चे को ले आइए। हम गए नीचे, ये फाइल लेकर नीचे आया, फिर ऊपर बच्चे को सोचे जल्दी जल्दी ले जाते हैं, फिर ले, अगर नहीं यहाँ से रिकवरी करेगी तो ले जाएंगे दूसरे जगह। हम लोग बेबी को लेकर ऊपर जाते, देखते हैं ही नहीं, कहाँ गई बिटिया मेरी? नर्स नीचे ले गई। किस कारण से उन्हें दोबारा एडमिट करवाया? क्या कारण बताकर उन्हें दोबारा कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। बिना मेरे एब्सेंस में कोई नहीं था, सिर्फ नर्स थे। हमने ये था 5 मिनट के लिए लिफ्ट से नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, फाइल दिया ऊपर आता था, है ही नहीं। मेरे एब्सेंस में मेरे बच्चे को ले जाया गया। मतलब कुछ पूछे, कोई मेरा अपना गार्जियन नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी किसी भी पोजीशन में थे, 5 मिनट में उसके साथ हुआ क्या? तो डिलीवरी के बाद आपकी बेटी को लाया गया, हाँ? और उसके बाद दोबारा ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जिसकी इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन थिएटर जिसकी नहीं ले सूचना जाया आप गया। लोगों में से नहीं किसी को सर, नहीं दी। ऑपरेशन थिएटर नहीं, रिकवरी रूम ले गया। रिकवरी रूम ले गया। और हम लोग उस समय भी चौंक गए कि आखिर इतना मेजर ऑपरेशन, ट्विंस बेबी हुआ है, रिकवरी रूम में क्यों, आईसीयू में क्यों नहीं रखा बच्चे को? फिर लगा कि हो सकता है डॉक्टर बहुत अच्छी हो, 20 मिनट में ऑपरेशन करती है, रिकवरी रूम में दे देती है बच्चे को। उस समय मेरे बच्चे को होश था। बोले माँ बेटी कैसी है मेरी? दोनों बोले ठीक है बाबू। तो बोले मम्मा दोनों को हाई कोर्ट पे जज बनाएंगे। जब मैं जाके सलाम करूंगी ना तो कितना मजा आएगा हमको। और उसके बाद तुरंत उसको पेन होने लगा। पंखा ने, हम लोग शुरू में ही जब गए तो बोले सबके यहाँ एसी है सब, आपके रिकवरी रूम में, इसमें नहीं एसी, दूसरे रूम में शिफ्ट के। बोले कि नहीं अभी तो तुरंत ऑपरेशन होगा, 10 बजे का टाइम है आपका। 10 बजे ना ऑपरेशन करके 12:50 में ले गई उसको ऑपरेशन कर ले, तब तक गर्मी से परेशान। फिर ऑपरेशन करके उसी रूम में दे दिए। हम लोग फिर बोले कि इस रूम में फिर दे दिए हो आप, आईसीयू वगैरह में नहीं रखा। बोले नहीं जरूरत नहीं है मैडम ने बोला है। हमने सोचा सही है। उसके बाद जाकर तुरंत 10 मिनट के बाद गर्मी परेशान कर होने लगी, गर्मी हो रही है, गर्मी बस जाए सब पर्दा सब। हमने फैन, कम से कम टेबल फैन लगा दो, हमारे बच्चे को गर्मी लग रही है।
सब पर्दा सब हटा दिया कि सब लोग आकर के जा रहे थे, आ रहे थे। हमको बुरा लग रहा था, कैसे ऐसे करके ले जा रहा है। ऐसे बड़े बच्चे सोए हुए सब आकर के जा रहे हैं। क्या मांग क्या कर रहे हैं? तो मांग हम लोग का मांग यही मांग है। क्या कर रहे हैं? बस हमको सीबीआई जांच होनी चाहिए। मेरी बच्ची का मौत कैसे हुआ, मेरे बच्चे हमारे एब्सेंस में क्यों ले जाया गया, मेरे बच्चे को फोन नंबर उसके पास था, फोन क्यों नहीं किया गया कि हम अब आप आइए, आपके पेशेंट की हालत सीरियस हो गई है, ऐसा क्यों नहीं बोला गया। मेरे एब्सेंस में ले जाया गया, आखिर हुआ क्या उसके साथ। 5 मिनट में उसके पास कोई स्टाफ नहीं, वो सफाई कर्मी गार्ड पेशेंट को उठाता है, वो कैसे करके ले गई मेरे बच्चे को, क्यों नहीं। और उतना 4 घंटा तक हम लोग बोले भी जा करके कि मैम से मिला दो, अगर हमको जाने की जरूरत पड़ेगी लगभग 3:30 बजे जाने की जरूरत पड़ेगी, हम जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, लेके जाएंगे अपने बच्चे को, अगर सिर्फ मैम को बोलो देख लेने के लिए। बात क्या है, लेकिन वो नहीं निकली। बाउंसर ने बोला कि नहीं जाने देंगे, जब तक मैम आएंगे, उसका रूटीन है, उसको फॉलो कीजिए। 5 बजे वो आती है, 5 बजे आएंगी। 5 बजे हम लोग 4:30 बजे बेबी को लाने जाते, 5 बजे वो आएगी क्या, फिर उसी हालत में नीचे उसको ले गई। उसी हालत में क्या हुआ, 2 मिनट 3 मिनट लगा होगा लिफ्ट से जाने में नीचे, उतने देर में उसको लेकर नीचे चली गई है। और क्या हुआ उसके साथ की करते हैं हम लोग, जब नीचे बेबी को लेके गए कि बच्चा का मुंह देखेगी कब से कब। तो आपकी बेटी काजल मिलन अपनी दोनों बेटियों को देख पाई कि नहीं देख पाए, हम लोग ऊपर लेके गए, इतने देर में देखते हुए है ही नहीं। हम लोग बोले कहाँ चली गई, नर्स बोली नीचे ले गई। हम अरे मैडम बोले आते इसे कैसे, उसको तो पेन हो रहा था, क्यों ले गए नीचे। तो बोली मैडम बोली नीचे ले जा रहे, नीचे ले गए। तो हम लोग नीचे पहुंचे तो सीपीआर दे रहा था, हम ये बच्चा दोनों बोला सीपीआर क्यों दिया जा रहा है, क्या बात है सीपीआर। दोनों गया अंदर किसी तरह बाउंसर, हम भी जाना चाहे, हमको बात में छोड़ दिया, इसके पापा को ढकेल दिया। ये दोनों गया अंदर ही, कहा डॉक्टर हूँ मैं, मुझे देने दो सीपीआर, कोई व्यवस्था नहीं। भाई मेरा एचएमएस में डॉक्टर वो भी आया, वो भी मांग रहा है, कुछ है ही नहीं सीपीआर देने के लिए, उसके पास कोई मशीन नहीं है। मैम ये आप लोगों के लिए बहुत हार्ड टाइम है, मैं समझता हूँ, लेकिन चूंकि आप लोग भी एक डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और चिकित्सा और मेडिकल फील्ड को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। एक सवाल ये है कि जब आप ज्योति पुंज जैसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल में जाते हैं तो ज़रूर आप लोगों को एक अच्छा फीडबैक मिला होगा कि ये हॉस्पिटल अच्छा है। फिर आप एक बात कह रहे हैं कि वहाँ एसी नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो इस बात का प्रमाण है या आप लोगों को लग रहा है आपकी बच्ची चली गई इसलिए आपको ज़्यादा जज्बाती हो रही है? नहीं, एक्चुअली मेरे बच्चे के साथ आईसीयू में नहीं मिला। कंप्लीट प्रमाण है सर, प्रमाण इसलिए है क्योंकि जब सिचुएशन काफी कोलैप्स होने वाली थी हमारी सिस्टर, तो उस टाइम में क्या हुआ सर कि हमें लगा कि इनको आईसीयू की जरूरत है। डॉक्टर सुमिता एक थी वहाँ पे, जब हमने कहा कि मैम प्लीज इनको आईसीयू में शिफ्ट कीजिए, तो वहाँ की खुद की डॉक्टर वो कहती, जूनियर डॉक्टर वो कहती है सर यहाँ आईसीयू नहीं। हम बिल्कुल, आप बोलिए हमारे पैर से जमीन खिसक चुका था सर, क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने कहा था कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, एनआईसीयू है, बट इनके पास महिलाओं को बचाने के लिए आईसीयू नहीं है।